हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप कि आप सब पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और ठीक ठाक कर रहे होंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं वे आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लें, अर्थात अपनी पढ़ाई में लग जाएं। और जो स्टूडेंट कर रहे हैं वे लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि पढ़ाई अर्थात शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो आपको सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचाएगी। तो इसलिए आप सबको पढ़ाई को कंटिन्यू रखना आवश्यक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो ऑनलाइन माध्यम से ही कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो जाती। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ लिए थे और इनके गुणों को भी पढ़ लिए थे। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? गणना करने के लिए जिन संख्या का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 इत्यादि, और उससे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते थे। और पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाता था तो वह जो समूह प्राप्त होता था वह पूर्ण संख्या कहलाता था और इसे W से प्रदर्शित करते थे। तो और इनके गुण भी देख लिए थे। तो आज देखेंगे हम लोग पूर्णांक संख्याएं। तो आइए देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या तो धनात्मक, ऋणात्मक संख्या और शून्य मिलने से बना संग्रहण यानी कि संग्रह पूर्णांक संख्याओं का समूह होता है। यानी कि जब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या को मिला देने से एक समूह बनता है संख्याओं का, उन समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को I या Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात I इज इक्वल टू यानी कि पूर्णांक संख्या को I से प्रदर्शित करते हैं इंटीजर। अब जैसे माइनस संख्या -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3 4 5। तो यह जो समूह होगा पूर्णांक संख्याओं का समूह होगा। यानी कि पूर्णांक संख्या में प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और 0 भी रहता है। तो ये समझ गए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो ये तीनों संख्याओं को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है पूर्णांक संख्याओं के गुण। तो पूर्णांक संख्याओं के गुण तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। तो जैसे देखते हैं यहाँ पूर्णांक संख्या के गुण। पहला गुण है पूर्ण संख्या के सभी गुण पूर्णांक संख्याओं के लिए भी कहे जाते हैं। और पूर्णांक संख्या योग अंतर गुणा संवरक नियम लागू होता है, अर्थात दो पूर्णांकों का योग अंतर व सदैव पूर्णांक संख्या होती है। तो ये आप पढ़ लेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को चिन्हों का गुणा यानी कि चिन्हों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो जैसे दो चिन्ह रहेगा प्लस प्लस वाला, तो उसका मल्टीप्लाई क्या आता है? प्लस आता है। जब प्लस और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? माइनस। और जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तब भी माइनस, और जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस। तो ये याद रखेंगे आप लोग। जैसे कोई संख्या 2 × 2, इन दोनों में कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ क्या है? प्लस है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? प्लस। तो यहाँ प्लस में आएगा 2 2 × 4। तो ये याद रखेंगे। और उसी तरीके जैसे -2 रहता मल्टीप्लाई 2 तो क्या आता? यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। जब भी एक विपरीत हो गया तो हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। और जब समान रहेगा तो हमेशा प्लस। तो 2 2 × 4 और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस। और
2 मल्टीप्लाई -2। अब यहाँ देख रहे होंगे प्लस का चिन्ह, कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है तो वहाँ प्लस रहता है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस चिन्ह क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ माइनस आएगा और 2 2 जा 4। और जैसे यहाँ -2 मल्टीप्लाई -2 तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं चिन्हों के जो नियम है उसमें माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आता है, प्लस आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस आ जाएगा। या प्लस को दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी दर्शा सकते, तो 2 2 जा 4। तो इस तरीके से ये जो है इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लाई का नियम, यानी कि चिन्हों के मल्टीप्लाई का नियम, तो ये आप लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे देखते हैं हम लोग आज प्रश्नावली 1। तो खाली स्थानों की पूर्ति बड़ा, बराबर और छोटा, यानी कि ये बड़ा का चिन्ह, बराबर और छोटा का चिन्ह लिखकर बताना है। तो यहाँ भरना है। तो पहला संख्या क्या है, -2 मल्टीप्लाई 9, यहाँ ब्लैंक्स है, फिर -3 मल्टीप्लाई 9। क्या यह दोनों बराबर है, बड़ा है, बराबर है या इक्वल है, तो इसको हल करना पड़ेगा। तो इसका हल आप लोग रफ में करेंगे। जैसे क्या है, -2 मल्टीप्लाई 9 है, तो यहाँ क्या है, माइनस है, पहले में माइनस था, और यहाँ क्या है 9, तो यहाँ क्या है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस और 2 9 जा 18, यानी कि इसका हल कितना आ जाएगा, माइनस का 18 आएगा। तो इसको आप लोग रफ में करेंगे। और उसी तरीके से यहाँ -3 मल्टीप्लाई 9 है, तो -3 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर देख रहे होंगे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या आता है, माइनस आता है, माइनस, और 3 9 जा कितना हो जाएगा, 27, यानी कि इसको प्लस किए तो क्या आया, 18 माइनस में, और इसको सॉरी मल्टीप्लाई किए, तो इसको मल्टीप्लाई किए -3 मल्टीप्लाई 9, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, माइनस का 27 आया, तो ये माइनस का 27 आया। तो अब यहाँ इसका हल -18 और इसका हल -27, तो यहाँ कौन बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या जितना ज़्यादा बड़ा रहता है और उसमें यदि माइनस लग गया है तो वह उतना ही छोटा हो जाता है, यानी कि बड़ी संख्या में यदि माइनस लग गया है तो वह उतना ही छोटा होते जाता है, और जो संख्या छोटा है और उसमें माइनस लगा है तो वह बड़ा होता है। तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा, ये, अर्थात -18 जो है बड़ा है किससे, -27 से, तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगेगा। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आगे भी इसी तरीके से हल करके देख लेंगे। जैसे ये है, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पहले 2 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई -5 से, तो इन दोनों में क्या है, एक चिन्ह अलग हो गया है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आता है हमेशा माइनस, तो 3 5 जा 15, इन दोनों का हल -15 आएगा, -15 आएगा। फिर -15 का -2 से करेंगे, अब -15 है और -2 तो माइनस माइनस है तो प्लस आ जाएगा, अब 15 का 2 से करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि इस पूरे का हल कितना आएगा, प्लस में 30 आएगा। और यहाँ क्या है, -5 है और -6 है, तो माइनस है एक में प्लस है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो 5 6 जो क्या होता है 30, तो इसका आंसर कितना आ गया, इस पूरे का आंसर प्लस में 30, इसका -30। अब प्लस वाला हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है माइनस की तुलना में, तो बड़ा कौन हुआ, ये होगा, ये पूरे का हल, क्योंकि +30 आया था और इसका हल क्या आया था, माइनस का 30 आया था, तो यहाँ पर भी बड़ा का चिन्ह लगेगा इस तरीके से। तो उसी तरीके से आगे हल करके देख लेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 9 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस है तो प्लस में आएगा, 4 9 जो कितना आएगा, 36 आएगा, यानी कि इसका हल 36 आएगा। तो यहाँ ये सब नहीं लिखना है आप लोगों को, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस यहाँ पर बड़ा, बराबर और छोटा लिखना है। तो इसका 36 आया। अब इसको देखते हैं, -2 मल्टीप्लाई 9, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे से करना है, अगर 4 रहेगा तो फिर तीसरे से करेंगे, फिर जो आएगा उसको चौथे से करना है।
जैसे माइनस है एक में और एक में प्लस, तो आंसर तो माइनस में आएगा, क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है। तो 2 9 जा 18, माइनस का 18 आया। अब क्या बच गया है -2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, दोनों में माइनस आ गया है। तो यानी कि इसका हल जो है माइनस का 18 आया और यहाँ मल्टीप्लाई, अब ये -2, दोनों में माइनस है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। 18 2 जा 36, तो इसका आंसर भी 36, इसका आंसर भी 36 आ रहा है, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगेगा। तो इस तरीके से बनाना है, तो बाकी बना के देख लेंगे ये। तो आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणनफल ज्ञात करना है। पहला जो है -8 × 5 × 4, तो गुणनफल जैसे अभी मैं बताया ठीक उसी तरीके से ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। हल नंबर 2, तो गुणनफल ज्ञात करना था। तो पहला जो क्वेश्चन था -8 × 5 × 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले तो 2 का करना है, फिर 2 का करके जो आंसर आएगा उसको तीसरे से करना है। अगर 4 रहेगा तो क्या होगा, पहले 2 का करेंगे फिर तीसरे से कर देंगे उसका गुणनफल का मल्टीप्लाई, फिर हो गया 3 संख्या का गुणनफल, फिर उस गुणनफल को क्या कर देंगे चौथे से। और चिन्ह का नियम याद रखना है मल्टीप्लाई का, जो मैं बताया उसको। यदि एक में भी अलग आ जाता है, दो संख्या है उसमें एक में भी यदि अलग चिन्ह है तो हमेशा माइनस आता है, और जब समान रहता है तो प्लस। तो पहले इन दोनों का करेंगे, -8 और 5 का। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस है यहाँ प्लस है, तो आंसर किस में आएगा, इन दोनों का गुणनफल माइनस में आएगा। तो पहले तो चिन्ह लगा देना है ये। अब 8 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 8 5 जो कितना होता है 40, तो यहाँ पर ये 40 लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई ये 4। अब यहाँ देख रहे हैं पहले में माइनस है और दूसरे में क्या है प्लस है, तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब 40 का 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 160 माइनस में, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो और एक देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2, -9 × 0 और क्या है -2 है। तो पहले 2 का करना है, -9 है फिर 0 से करेंगे। तो जब भी किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। चाहे जितना बड़ा भी संख्या हो, प्लस में हो माइनस में हो कोई सा भी हो, तो हमेशा 0 ही आता है। तो इसका मल्टीप्लाई से कर देंगे तो 0 आएगा, मल्टीप्लाई फिर -2, यहाँ पर भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी भी आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, भागफल ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करना है। तो 80 -80 / 16, तो भाग देना है। जैसे भाग देते हैं ठीक उसी तरीके से भाग देना है। और यदि भाज्य और भाजक में किसी एक में भी अलग चिन्ह है, अर्थात एक में प्लस एक में माइनस या एक में माइनस दूसरे में प्लस, तो हमेशा आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा। यदि दोनों माइनस में है या दोनों संख्या प्लस में है तभी प्लस में आएगा भागफल। तो भाग तो ठीक उसी तरीके से करना है जैसे हम लोग भाग देते हैं। तो पहला जो संख्या है देख लेते हैं क्या है, -80 / 16 है। तो माइनस हल नंबर 3 का फर्स्ट है, -80 / 16 है। तो डिवाइड कर देना है जैसे हम लोग भाग करते हैं। तो 80 माइनस का है तो इसको अभी ध्यान नहीं रखना, यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कर देना है ये। तो 16 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 5 टाइम्स,
तो कितना हो जाएगा 16 5 जा 80, ये हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 आएगा शेष में। तो आंसर जो आएगा आता है -80 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू -5 आंसर। क्योंकि जब भी एक में माइनस लग गया किसी एक में, और यानी कि दो भाज्य और भाजक दोनों में से एक में माइनस है और एक में नहीं है, तो आंसर जो होगा हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ 80 में माइनस था, 16 में नहीं था, तो ये माइनस में आ जाएगा। जब दोनों में माइनस रहेगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, और जब दोनों में प्लस रहेगा तब तो प्लस में ही आएगा। तो इसी तरीके से डिवाइड करके देख लेना है कि इस तरीके से जैसे हम लोग भाग देते हैं उसी तरीके से भाग देंगे और लास्ट में लगा देंगे चिन्ह को, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से प्रत्येक रिक्त स्थान में बड़ा, बराबर या छोटा का चिन्ह लगाकर बताइए जिससे कथन सत्य हो। तो यहाँ पर कथन सत्य हो तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करके या सरल करके देखना पड़ेगा, जैसे हम लोग इससे पहले किए थे ठीक उसी तरीके से। तो इन तीनों चिन्हों को लगाना है ताकि दोनों तरफ की संख्या जो है वो बराबर हो जाए, तभी कथन क्या होगा, सत्य होगा। यानी कि जब दोनों तरफ का हल इक्वल होगा, यानी कि इस चिन्ह को लगा के बताना है कि कौन सा संख्या बड़ा है, छोटा है, बराबर है। जब इसको हल करेंगे तभी पता चल पाएंगे। जैसे यहाँ पर -3 है, फिर प्लस -4, यानी कि -3 और -4 को प्लस किया गया है, तो इसका आंसर निकालना पड़ेगा पहले। तो ये रफ में निकालेंगे आप लोग। -3 है, यहाँ ब्रैकेट में -4 है, तो जब भी ब्रैकेट लग जाता है तो ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह का अंदर वाले चिन्ह से मल्टीप्लाई रहता है। तो यहाँ -3, तो पहले तो -3 तो -3 ही आएगा। यहाँ प्लस है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, -4 है, तो इसका हल कितना आ जाएगा। तो आइए मैं इसको कॉपी में लिख कर बताता हूँ। तो इस तरीके से था। तो यहाँ बड़ा, बराबर या छोटा का चिन्ह लगाना है, तो पहले तो हल करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 और प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। इसका हल फिर इसको यहाँ पर ब्लैंक्स है, फिर इसको हल करेंगे। जब ये दोनों चिन्ह माइनस में हो जाता है, जब समान चिन्ह है तो यहाँ मल्टीप्लाई का तो है नहीं, तो क्या होगा, जुड़ता है। या जब दो संख्या में समान चिन्ह होता है तो हमेशा प्लस ही होता है, और दोनों में जो है चिन्ह उसी को लगाना है। दोनों में माइनस है तो प्लस ही होगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, और दोनों में माइनस है इसलिए माइनस का 7 आएगा। ये हो गया इधर का लेफ्ट हैंड का। और राइट हैंड क्या है, -4 फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -3 है, तो पहले वाले का तो उसी को लिखेंगे। अब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई इस अंदर वाले से होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस हो गए, ये 3 आ जाएगा। अब जब भी किसी एक संख्या, दो संख्या है तो उसमें किसी एक में अलग हो गया चिन्ह, यानी कि अलग अलग चिन्ह है, तो हमेशा माइनस ही होता है। वो भी बड़े में छोटे को घटाना है, अब बड़ा में जो चिन्ह लगे रहेगा उसको आंसर में लिखना है। तो अब यहाँ दो संख्या है, 4 और 3 है। 4 किस में है, माइनस में है, 3 किस में है, प्लस में। दोनों संख्या का चिन्ह अलग अलग है तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब दो संख्या को चिन्ह यदि समान है तो हमेशा प्लस होता है, और दोनों में जो चिन्ह लगे रहेगा वही आंसर में आता है। जैसे यहाँ दोनों में माइनस माइनस था तो प्लस हो गया, लेकिन आंसर में क्या लगेगा, दोनों में माइनस है इसलिए माइनस। अब यहाँ इन दो संख्याओं में क्या है, चिन्ह अलग अलग है तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। और बड़े में छोटे को घटाना है, और बड़ा में जो चिन्ह रहेगा वही आंसर में आएगा। तो बड़ा 4 है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी जो संख्या है वो 3 होगा, क्योंकि 3 प्लस में है और 4 जो है माइनस में, तो इन दोनों में बड़ी संख्या -3 होगा। लेकिन यहाँ पर अब चिन्ह को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप लोग। तो बड़ा 4 है और ये छोटा 3 है, तो 4 में 3 माइनस करेंगे, क्योंकि
4 बड़ा है, तो इसमें तो माइनस कर नहीं सकते, और बड़ा इसमें माइनस लगा है बड़ी संख्या में, तो आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा। तो 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, और बड़ा में माइनस है तो -1। तो इसका हल कितना आया 7, और इस पूरे का हल -1। तो जो संख्या बड़ी है उसमें यदि माइनस लगे रहता तो वह उतना छोटा हो जाता है, और छोटी संख्या में यदि माइनस लगा है तो वह बड़ा होता है उसकी इसकी तुलना में। कौन बड़ा होगा ये, क्योंकि ये छोटा है 1 और 7 बड़ा है, और दोनों माइनस है इसलिए, यदि माइनस नहीं रहता तो ये वाला बड़ा होता, 7 बड़ा होता। तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा, ये छोटा का चिन्ह। ये यहाँ पर क्या था, प्लस था, हाँ यहाँ पर ये, तो ये तो समझ गए होंगे ना, जब यहाँ पर माइनस रहता तो ऐसा वाला चिन्ह लगता, और जब प्लस रहता, जैसे क्वेश्चन जो है हम लोग का प्लस में था, तो उसको मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे तो इस तरीके से तो ये समझ गए ना आप लोग। जैसे रहता यहाँ क्वेश्चन था हम लोग का -3 ब्रैकेट में है, -4 यहाँ ब्लैंक्स था। तो जब क्वेश्चन इस तरीके से रहता, यहाँ माइनस रहता, तो इस तरीके से ऐसा लगता। जब क्वेश्चन जो था हम लोग का ये था, मिस्टेक हो गया था लिखने में, 4 यहाँ प्लस ब्रैकेट में -3। तो इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो -3 ये रफ में करना है आप लोगों को, और यहाँ प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आएगा माइनस। सरल कर देंगे, दोनों माइनस माइनस चिन्ह है तो क्या आएगा -7, और इसको हल करेंगे -4 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस आ जाएगा। अब हल कर देंगे, दोनों में माइनस है, तो जब भी समान चिन्ह रहता है तो क्या आता है, प्लस में आता है। ये सॉरी प्लस करते हैं, जब दो संख्या में समान चिन्ह है तो प्लस करेंगे, लेकिन दोनों में जो चिन्ह है उसी को लिखना है। तो दोनों का समान चिन्ह है तो 4 और 3 7 आएगा, और दोनों में माइनस है तो माइनस। तो इसका हल -7, और इस पूरे का हल भी -7, यानी कि माइनस माइनस है दोनों का, और 7 7 भी है, यानी कि -7। तो यहाँ कौन सा लगता है, इक्वल। तो इस तरीके से हल करना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो ये है, तो इसी तरीके से आप लोग बना के देख लेंगे। और मल्टीप्लाई वाला तो बता ही चुका हूँ आप लोगों को, डिवाइड वाला भी बता चुका हूँ, तो बना लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग बनाएंगे। तो होमवर्क देख लेते हैं आज आप लोगों का। तो होमवर्क रहेगा आप लोगों का, एक होमवर्क तो रहेगा आप लोगों का, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं लिखिए और उदाहरण दीजिए। तो ये एक होमवर्क रहेगा। और दूसरा जो होमवर्क रहेगा, प्रश्नावली 1 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसमें 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से अपूर्णांक संख्या को लिखना है। तो आज का क्लास यही तक। ओके बाय।